नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सर्किल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित पार्ट 5 है आज हमारा, जिसमें कि 100 वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे। 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं एग्ज़ाम में, इनको अक्सर हम गलत कर देते हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से हम एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो आप सब वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 वीडियो आपको पहले मिल चुके हैं, आज ये 5वां वीडियो है। तो 100 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। कई बार क्वेश्चन पूछे गए ये। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो पारित किया लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में स्टार्ट की गई थी। 34 किलोमीटर की एक कुल यात्रा थी 1853 में। पहला क्वेश्चन, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के अधिनियम के द्वारा। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ठीक है। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी 1909 के मिंटो मोलो सुधार्थ के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत हुई थी इसके द्वारा। इसमें क्या था, मुस्लिमों के लिए अधिक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई थी। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वो कौन थे? तो वो थे मॉन्टेग्यू। चेम्सफोर्ड सुधार जब आया था तो 1919 में ये द्विशासन धारणा थी। द्वैत किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया? तो लागू किया गया तो 1919 के द्वारा। द्वैत शासन कई बार पूछा जा चुका है। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? यह आरंभ किया गया था ड्यूक ऑफ कैनाट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रॉयल एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉयल एक्ट लागू किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो इस साइमन कमीशन पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो स्थापित की गई थी 1946 में, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1907 में। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? तो उनके अनुसार स्वराज का अर्थ होता है स्वशासन। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। इसका उनका लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। गांधी जी सच्चे समर्थक थे और कुटीर उद्योगों के थे। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी CR दास के द्वारा। ये असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई? तो इन्होंने बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद 1923 में। 2 लोगों ने मिलकर बनाई थी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य कौन थे? तो स्वराज पार्टी के थे ये दोनों। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो ये किया गया था भारत का भावी संविधान। इसकी चर्चा के लिए गोलमेज का आयोजन किया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी एनी बेसेंट। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JV कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? उन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य के शासित में है? तो वह नगर है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 72 याद रखना है, 72 प्रतिनिधियों ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये की गई भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो M.O. ह्यूम थे ये। इन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन बना था? तो ये थे M.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था तुर्की खलीफा को। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो ये दिया था चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो 1916 के अधिवेशन में लखनऊ में। नरम दल और गरम दल के बीच फूट और कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? 1907 में विभाजन हो गया था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गों और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था, जिसको सूरत विभाजन कहते हैं। जलियांवाला बाग हादसे में किस ब्रिगेडियर का संबंध था? तो जनरल डायर। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था 13 अप्रैल 1919 को। 100 वर्ष पूरे हुए हैं 2019 में। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? तो की गई 1861 में। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? 1932 हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ये की थी आगा खान ने। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि किस लिए किया गया था? ये किया गया तो उनके सारे सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1917 में की थी उन्होंने। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नरसंस्था का शिकार हुए? तो प्रदर्शन कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ। 1928 में इन पर लाठीचार्ज हो गया था, तो ये घायल हो गए थे, फिर इनकी मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नौरोजी को कहते थे ये। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? चिटगांव जो हुआ था वो था सूर्यसेन के नेतृत्व में। गांधी अरविंद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 5 मार्च 1931 को हुए थे। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो ये थे फजल अली। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी केरल राज्य में। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे, 6 राज्यों में बनाए थे उन्होंने। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित होते? तो ये थे लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से प्रभावित थे। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास
के रूप में कहाँ सीखा? तो इन्होंने सीखा था दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहला गांधी जी ने सत्याग्रह किया था चंपारण में 1917 में नील की खेती के खिलाफ। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका से किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा लिपटा पटरी से नीचे फेंक दिया गया था उनको ट्रेन से? तो ये मेरिट वर्क्स था, ये शहर था। यहाँ से उनको ट्रेन में बोगी से उतारकर नीचे स्टेशन पर उतार दिया गया था। मेरिट वर्क्स ये दक्षिण अफ्रीका में स्थान है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो उन्होंने 1919 में आरंभ किया था। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया? तो चंपारण से किया था 1917 में। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया था बेलगांव में। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? उन्होंने दांडी से प्रारंभ किया था। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो बंगाल और पंजाब में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये पट्टाभी सीतारामैया को हराकर ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था ये। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? तो उन्होंने किया था अस्पृश्यता का। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पर आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता ये मुख्य कारण थी। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस महीने में शुरू हुआ था? तो अगस्त में शुरू हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, कैबिनेट मिशन 1946 में आया। ठीक है, 1946 में, सब याद रखना होगा। और साइमन कमीशन 1928 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो ये बलिया में किया गया था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? तो स्थगित किया था चौरी चौरा घटना के कारण। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित किया, कहाँ पारित किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने पारित किया था। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो असहयोग आंदोलन का। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1930 में। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1930 में। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था ये। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में? 1929 में। महात्मा गांधी 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की महात्मा गांधी ने 1932 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। सूर्योदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? ये आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे ये। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन लॉक ने। सुधार आंदोलन क्या था? सुधार आंदोलन था पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह था ये। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो ये विकसित हुई थी इटली में। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या हैं? समझाना और प्रचार करना। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मिखाइल बैक्यूनिन। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? समाजवाद मूलतः आंदोलन है
कामगार का। चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो करवाया था सी हुआंग-ती ने। बर्मा इस समय म्यांमार जिसको बोलते हैं को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? उसको स्वर्ण भूमि बोलते थे। मार्को पोलो किस लिए विख्यात थे? तो मार्को पोलो चीन, भारत और एशिया की यात्रा के लिए विख्यात थे ये। तो आज के वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। तो आपसे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके अगर कोई कमेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ सुझाव हैं तो